12 मार्च एक ऐसी तिथि जब बिहार की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है। जी, यह तिथि महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? चिराग पासवान से जुड़ा हुआ है, नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है, एनडीए अलायंस से जुड़ा हुआ है, एनडीए से जुड़ा हुआ है, यानी महागठबंधन और राजग दोनों से यह तिथि जुड़ी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार इस दिन इंग्लैंड से लौटने वाले हैं और उसके बाद एनडीए के सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होगा और एक बड़ा पेच हाजीपुर है, दूसरा बड़ा पेच इंडी अलायंस है, जिसने खुला ऑफर चिराग पासवान को दे दिया है। चिराग पासवान की जो लोजपा थी वो दो फाड़ में हो चुकी है, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और दूसरा चिराग पासवान का है, जिसे लोजपा रामविलास कहते हैं। पशुपति कुमार पारस उनके चाचा है, दोनों में मतभेद है। तो क्या है पूरा मामला, हम इस वीडियो में इसी मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। लोकसभा का चुनाव सर पर है, कभी भी निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की जा सकती है। अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल नहीं हुआ है। ये कहा जा रहा है कि जो 2019 में था वो तो नहीं ही होना है, यह तय है। उपेंद्र कुशवाहा का पेच अलग है, जीतन राम मांझी का पेच अलग है। तो राजग में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। चुनावी जीत और हार अपनी जगह है, लेकिन सीट शेयरिंग के मामले में राजग की स्थिति अभी अनुकूल उसके नहीं है। क्या है पूरा मामला और चिराग पासवान कैसे इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि उन पर सभी दल डोरे डाल रहे हैं। जनता की भी नजर चिराग पासवान पर ही है। तो क्या कुछ मामला है? एनडीए, महागठबंधन बनाम राजग, चिराग पासवान बनाम नीतीश कुमार बनाम भाजपा, बहुत कुछ पेच है। दरअसल जो सीट शेयरिंग फार्मूला तय होने की बात मीडिया में आ रही है एनडीए गठबंधन की तरफ से, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि 2019 में जनता दल यू 16 सीटें जीती थी, तो उसे जीती हुई सभी 16 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सीट दिया जाएगा। दूसरी तरफ भाजपा जिन 17 सीटों पर चुनाव जीती है उन सीटों पर भाजपा उम्मीदवार उतारेगी, यानी 16 बनाम 17 का संघर्ष होना है। याद करिए 2014 में 22 सीटें भाजपा जीती थी और जब 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए समझौता हुआ जदयू से, तो उसने जीती हुई 5 सीटें छोड़ दी थी। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपनी सीटें कम करेंगी, इसकी उम्मीद दूर दूर तक नहीं है, इसका कोई संकेत नहीं मिल रहा, इसलिए कि 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए का नारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते चल रहे हैं। ऐसे में भाजपा अपनी सीटें कम करेंगी 17 से बिहार में, इसकी संभावना कतई नहीं दिखती। तो फिर सवाल ये उठता है कि 16 पर जदयू, 17 पर भाजपा, तो कुल 33 सीटों पर जब ये बड़े भाई और छोटे भाई ही लड़ेंगे, तो बची हुई 7 सीटों से सहयोगी गठबंधन के दलों को कैसे संतुष्ट किया जाए। राजग के साथ जो बिहार में सहयोगी दल है उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा है, जो पहले एनडीए के तरफ से ही अपनी पार्टी से रालोसपा से काराकाट के सांसद रहे हैं। दूसरा पेच है जीतन राम मांझी, हम, उनको भी सीट चाहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम दोनों को सीट चाहिए। तो फिर लोजपा का क्या होगा? 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा जब संयुक्त थी तो उसे 6 सीटें मिली थी और सभी 6 सीटों पर वो चुनाव में जीत दर्ज करने में सफल रही थी। तो प्रश्न यह उठता है कि चिराग पासवान गलत क्या कह रहे हैं कि 2019 में जो फार्मूला हुआ था सीट शेयरिंग का, वो हो जब 19 के फार्मूले पर ही भाजपा और जदयू को 17 सीटों की जगह 17-16 मिल रही हैं, तो फिर 6 सीट जो लोजपा को मिली थी उसे 6 सीटें क्यों नहीं मिलनी चाहिए? चिराग पासवान इसी मुद्दे को लेकर थोड़ा नाराज चल रहे हैं और यही कारण है कि बिहार में नरेंद्र मोदी की सभाओं में वे शामिल नहीं हो सके। तो यह स्पष्ट संदेश देना चाह रहे हैं कि उनको 6 सीटें चाहिए। दूसरी तरफ मामला यह है कि इंडी अलायंस ने बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन से छोड़कर भाजपा के पाले में खड़े हो जाने के बाद खाली सीटों से एडजस्ट कर चिराग पासवान की गुट को 8 सीटें लोकसभा की बिहार में देने का प्रस्ताव दिया है और उसके अलावा 2 सीटें उत्तर प्रदेश में भी महागठबंधन देने के लिए तैयार है। लेकिन कुल 10 सीटों में भी लोजपा कितनी जीत पाएगी यह संदेह में है। लेकिन अगर बिहार में 3, 4, 5, 6 सीट जितनी भी मिल जाए उसमें 100% स्ट्राइक रेट की दर से चुनाव जीतने की संभावना अधिक है बनिस्पत 10 के मुकाबले। ऐसे में
चिराग पासवान अभी पूरी तरह तटस्थ बने हुए हैं, क्योंकि वो पूरी तरह दबाव प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति कर रहे हैं कि राजग उनको 6 सीटें दे दें। हालांकि जो सूत्रों से खबर आ रही है निकलकर, उसमें एक मामला है कि चिराग पासवान के 6 सांसदों में 5 सांसद चले गए पशुपति कुमार पारस के साथ, जिन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना रखा है। उनका दावा है कि असली वारिस रामविलास पासवान के वही है, इसलिए हाजीपुर सीट से हर हाल में वही चुनाव लड़ेंगे, उनको कौन रोक देगा, ये उनकी वाणी रही है। तो चिराग पासवान के पास मात्र 1 सांसद वे खुद बच गए हैं, यानी उनके साथ जो 6 सांसद जीते थे उसमें 5 अभी पशुपति कुमार पारस के साथ है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो राजग है वो 5 सीट में 1 सीट, तो 7 सीट में 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा और 1 सीट जीतन राम जी, बच गए 5 सीट। तो 5 सीट में 3 सीट चिराग को और 2 सीट पशुपति कुमार पारस को दे दे। ये एक फार्मूला चला जा रहा है, लेकिन इससे भी चिराग संतुष्ट नहीं होते दिख रहे हैं। दूसरा पेच है हाजीपुर का, कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा। चिराग पासवान अलग ताल ठोक रहे हैं अपने लिए, अपनी मां के लिए। पशुपति कुमार पारस इस सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रामविलास पासवान की यह परंपरागत सीट रही है, जहां से रिकॉर्ड तोड़ मतों से वो जीतकर संसद भवन गए थे। ऐसे में खुलेआम ये कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस की रामविलास पासवान के असली वारिस वही हैं, इसलिए वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। भाजपा जो है दोनों चचा भतीजा का मिलन कराना चाहती है कि दोनों एक हो जाए, ताकि सीट शेयरिंग में भी आसान हो। इसके लिए पशुपति कुमार पारस तैयार नहीं दिख रहे, चिराग पासवान भी तैयार नहीं दिख रहे, इतने नाराज है अपने चाचा से। कुल मिलाजुलाकर स्थिति यह है कि चिराग पासवान को कितनी सीटें एनडीए से मिलेंगी यह क्लियर होगा 12 मार्च के बाद, जब इंग्लैंड से नीतीश कुमार लौट जाएंगे। क्या चिराग पासवान इंडी के साथ चले जाएंगे? दूसरी तरफ आप देखिए कि इंडी गठबंधन उनको 8 सीट बिहार में और 2 सीट उत्तर प्रदेश में देने का प्रस्ताव दे चुकी है, लेकिन चिराग के साथ समस्या यह है कि इन 10 सीटों में वे कितनी जीत हासिल कर पाएंगे यह वो भी समझ रहे हैं। जिस तरह से सर्वेक्षण आ रहे हैं, चुनावी रिजल्ट आने वाले जो है उसको लेकर के, या जो वर्तमान स्थिति है उसका जो राजनीतिक दल या आम राजनीतिक प्रेक्षक आकलन कर रहे हैं, उसमें इसकी संभावना कम है कि 10 में 2 सीट भी चिराग जीत जाए इंडी के तरफ से लड़कर। लेकिन यहाँ जितनी सीटें मिलेंगी उतनी सीटों पर जीत तय दिख रही है। ऐसे में हो सकता है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ ही रह जाए। बार्गेनिंग कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जिस मुद्दे पर भी समझौता हो जाएगा। सवाल यह भी उठता है कि चिराग पासवान इतने महत्वपूर्ण क्यों है। आज देश का चुनाव, चाहे राजनीतिक दल कुछ भी कह ले, राजनीतिक दलों के समर्थक कुछ भी कह ले, चेले चपाटी कुछ भी कह ले, हकीकत यही है कि आज 2014 में जिस तरह से सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई थी, उसी हिसाब से 2019 में यह मुद्दा बना। उसमें विकास भी जुड़ा, काम भी जुड़ा नरेंद्र मोदी का। ठीक उसी तरह 2024 का लोकसभा चुनाव का जो आधार है वो सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा बनाकर ध्रुवीकरण करने का मुद्दा है। दोनों ही गठबंधन जो है लगभग यही कर रहे हैं, चाहे वो इंडी हो या एनडीए हो। ऐसे में चिराग पासवान का महत्व यह है कि हिंदुओं में जो सबसे बड़ी आबादी है वो पासवान जाति की है। सबसे बड़ी आबादी 14.26% हिंदुओं में यादवों की है, और निश्चित रूप से यादव इस बार एकजुट है और वो राजद के साथ है, यानी इंडी गठबंधन के साथ है। तो दूसरी सबसे बड़ी जाति है पासवान, 5.31%। न इसके सामने सवर्णों की कोई जाति, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला टिकते हैं, न अन्य पिछड़े या अति पिछड़ी जातियों का कोई संख्या इसके मुकाबले कहीं खड़ा होता है। इसके मुकाबले या तीसरे नंबर की हिंदुओं में जाति जो है वो चमार जाति है, जिसे रविदास कहा जाता है। कहीं कहीं चमार शब्द प्रतिबंधित भी है। अगर इस शब्द को लेकर किसी को आपत्ति हो तो उसके लिए फोर्थवी क्षमा प्रार्थी है। लेकिन जो रविदास जाति है बिहार में, उनकी आबादी 5.25 है, यानी 0.76% ही पासवान और रविदास में अंतर है। इसलिए भी भाजपा नहीं चाहेगी कि हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी उनको छोड़ करके इंडी गठबंधन के पास जाए। इसलिए भाजपा पर भी दबाव है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मुद्दा तो है ही है और रहेगा चुनाव में, कोई इसे खारिज नहीं कर सकता है, चाहे जिस पाले में कोई खड़ा हो। ऐसी स्थिति में भाजपा की मजबूरी है कि वो पासवान को साधे, न कि वो भी यादव के साथ चले जाए। जैसे ही पासवान यादव के साथ जाएगा तो रविदास जाति या अन्य अनुसूचित जातियों पर भी इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, और दूसरी तरफ इंडी अलायंस मजबूत होगा। इसलिए भाजपा दबाव में है। और दूसरी तरफ चर्चा ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार
के सामने फिर भाजपा नतमस्तक दिख रही है। और भाजपा की चाहत यह है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिले, बात करें, यानी जो दोनों में दूरियां बढ़ी थी 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर, उसको भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है परोक्ष रूप से। होगा क्या, फिलहाल कोई नहीं जानता। एनडीए अलायंस वालों की सूचना तो बाहर आ जाती है, एनडीए वालों में खासकर भाजपा की जानकारी क्या होने वाला है ये बाहर नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा, वेट एंड वॉच करना होगा कि रिजल्ट आता क्या है, एनडीए का स्वरूप क्या होता है बिहार में, और चिराग पासवान की हैसियत को कितना सम्मान दिया जाता है या उनको कितना महत्व दिया जाता है। फिलहाल 12 मार्च की तिथि पर सबकी नजर है कि नीतीश कुमार के इंग्लैंड दौरा खत्म होने के बाद जब वो भारत लौटते हैं, जब बिहार लौटते हैं, तो क्या कुछ होता है। फिर बैठकों का दौर चलेगा और कोई ना कोई नतीजे पर निश्चित रूप से जल्द पहुंचा जाना है, क्योंकि तुरंत चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। तो चिराग क्यों महत्वपूर्ण थे, क्या इनका महत्व है, कितनी सीटों पर क्या होगा, इसका समीकरण जो जानकारी मिली वो आपने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। और पूरे लोकसभा चुनाव में एक से एक बेबाक, तटस्थ और पूरी गहराई से राजनीतिक घटनाक्रमों का, बयानों का हम विश्लेषण लेकर आपके बीच आते रहेंगे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत दीजिए उपेंद्र कश्यप को। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी